चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे। दिल सता क्या क्या हैं तेरे, दिल सताने के लिए। इस दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। ध्यान औरों का उठा, उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हवस। फिर ठिकाना है कहाँ, उसको बिठाने के लिए। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार लो, हो गया भजन। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा। गृह छोड़ भय सन्यासी, कऊ न पावत पारा। नाम होय तो साथ नवावे, नहीं तो मन बंध न जावे। कली में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरो पारा। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पारा। मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा दिल किसका घर है? क्या ये घर है लाखों तमन्नाएं जो हमारे अंदर है उसका? बुरी आदतों का घर है, हवस का घर है, तमाम तरह के इच्छाओं का घर है, या फिर उसका घर है जो सबका मालिक है? वो मालिक जिससे हम याद करके अपने आप को गदगद कर लेते हैं, प्रसन्न कर लेते हैं। वो मालिक का घर है जिसे हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना करना है कि उसे याद करना है। अगर हम उसे याद करते हैं तो वो तमाम तरह के प्रसन्नता हमें देने के लिए स्वतः तैयार रहता है। किसका घर है? आप विचार कीजिए। अगर आपका दिल घर है बुरी आदतों का, हवस का, इच्छाओं का, तो सोचिए आपका जीवन कैसा होगा। और अगर ये घर है उस ईश्वर का, उस मालिक का, जो कि आनंद का सागर है, आनंद का स्रोत है, परमानंद और परम सत्ता जिसके पास है, ऐसे मालिक का घर आपका दिल अगर है तो आपका स्थिति, आपका जीवन क्या होगा? और अगर आपका घर इन तमाम तरह के बुराइयों से भरा है तो फिर आपका जीवन क्या होगा? इसका आप आकलन कीजिए। तो हम लोग अभी जो पंक्तियां पढ़ी है और सुनी है, इन पंक्तियों का एक गहरा संदेश है। क्या गहरा संदेश है? संदेश यह है कि अगर दिल साफ नहीं तो आप ईश्वर को अगर याद कर रहे हैं, ईश्वर का भजन कर रहे हैं, तो वो भजन सिर्फ शब्द रह जाते हैं। लेकिन अगर दिल खाली कर दिया, किससे खाली कर दिया? बुरी आदतों से, तमाम तरह के जो वासना भरी है हमारे दिल में, जो तमाम तरह के हमारे दिल में तमन्नाएं हैं, अगर उन सबसे अपने दिल को खाली कर दिया तो वही दिल भगवान का घर बन जाता है। मित्रों, आप एक एक करके जो इसमें शेर है, जो दोहा है, जो पंक्तियां है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक एक पंक्ति ऐसा है कि हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे जीवन को सुखमय और सार्थक बना सकता है। आप देखिए, पहला जो इसमें शेर है, जो पहला
सुनहरा पंक्ति है वो है कि चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे। उसका अगला पंक्ति है दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें दुनिया को केवल आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखना चाहिए। हमारे भीतर और बाहर कितने तमाशे हो रहे हैं। हमारी इच्छाएं, हमारा दुख सुख मोह द्वेष, दिल की सताने वाली भावनाओं को पहचानो। जब हम दिल को साफ करते हैं तो सच में दुनिया की सच्चाई सामने आती है। अगला जो शेर है वो कहता है कि इस दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान औरों का उठा उसको बिठाने के लिए। यहां दिल का हुजरा मतलब है दिल का कमरा। अगर हमें ईश्वर प्रेम या सच्चाई को अपने दिल में बिठाना है तो पहले दिल को साफ करना होगा। पुराने गुस्से, बुरी आदतें, ईर्ष्या, ये सब अपने दिल से हटाना पड़ेगा। ये सब हटाने होंगे। ध्यान दूसरों की बातों पर कम करके अपने अंदर के मालिक को जगह दो। ध्यान औरों का उठा उसको बिठाने के लिए। जब तक आप अन्य तमाम चीजों से अपना ध्यान नहीं उठाएंगे तब तक आपके अंदर ईश्वर, आपके अंदर प्रेम, आपके अंदर सच्चाई अपना स्थान हासिल नहीं कर पाएगा, उसको ठिकाना नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप इसको अपने जीवन में बदलाव के लिए हमेशा विचारणीय और एक ऐसा मंत्र बना के रखें कि हमारे अंदर प्रेम, सच्चाई और ईश्वर तभी अपना स्थान, अपना ठिकाना पाएगा जब हम तमाम तरह के बुराइयों से अपने आप को दूर रखेंगे। मित्रों, अगला जो शेर है वो है कि एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उसको बिठाने के लिए। एक दिल में लाखों तमन्नाएं रहती है, उस पर भी ज्यादा हवस, लालच और स्वार्थ। ऐसे भरे दिल में सच्ची शांति कहां मिलेगी। इसलिए इच्छाओं को नियंत्रित करना जरूरी है मित्रों। और इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें जो संतजन कहते हैं वो कहते हैं भजन करने के लिए, नाम जप करने के लिए। तो चलिए कुछ ऐसे शेर दोहों को देखते हैं, कुछ ऐसे पंक्तियां देखते हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने इच्छाओं को नियंत्रण में रख सकते हैं। कहते हैं कि मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन, आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार लो, हो गया भजन। भजन का मतलब सिर्फ गाना या कीर्तन नहीं है। अगर मन की बुरी लहरों को रोक लो, बुरी आदतें सुधार लो, यही असली भजन है। जब हम सोचते हैं कि हम कहां से आए हैं और कहां जाएंगे, यह विचार ही भक्ति है, यह विचार ही भजन है। आत्मचिंतन करना ही सच्ची पूजा है। मित्रों, अगला जो शेर है वो त्याग और सच्चा ज्ञान के बारे में बता रहा है।
वो इस प्रकार है कि कितने तप से तप कर डारे, काया डारी गारा, गृह छोड़ भय सन्यासी, कऊ न पावत पारा। कितने ही तपस्वी तप कर चुके हैं, शरीर को कष्ट दिए, घर छोड़े, पर सभी को पार नहीं मिला। इसका मतलब है कि केवल बाहरी त्याग काफी नहीं है। अगर मन और दिल की सफाई नहीं हुई तो मुक्ति कठिन है, नामुमकिन है। इसलिए मित्रों, संतों ने कहा है, नाम होए तो साथ नमावे, नहीं तो मन बंद न जावे। कली में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरो पारा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पारा। मित्रों, सभी संत एक बात कहते हैं, नाम का स्मरण। ईश्वर के नाम को याद करना ही सबसे बड़ा सहारा है। कलयुग में केवल यही एक नाव है जो हमें संसार के दुखों से पार ले जा सकती है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पारा। यानी जो नाम रूपी नाव में बैठता है वही सुरक्षित पार हो सकता है, वही सुरक्षित पार हो जाता है। तो मित्रों, ये पंक्तियां हमारे अंदर असली साधना और नकली साधना में सही समझ लाने में मदद करेगी। मित्रों, इन पंक्तियों को अपने जीवन मंत्र बनाइए और इन पंक्तियों में हमें अपना जीवन मंत्र मिलना चाहिए, जो कहता है कि दिल को साफ करो, बुरी आदतें सुधारो, ईश्वर का नाम जपो। मित्रों, याद रखिए, दिल वही जगह है जहां भगवान बैठ सकते हैं। अगर दिल लालच, हवस और गुस्से से भरा रहेगा तो मालिक उसमें कैसे आएंगे? लेकिन अगर दिल को साफ कर दिया तो वही दिल मंदिर बन जाएगा। यही असली भजन होगा, यही जीवन की असली साधना होगी। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो दिल को छू गया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और जीवन बदलने वाली पंक्तियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम।